हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के इंपोर्टेड हैंडेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके हर आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आइए बिना देर के शुरू करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो देखिए, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, आपको याद रखना है। भारत में आर्यों का आगमन कब माना जाता है? तो देखिए, भारत में आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में था। आगे देखते हैं, आर्य भारत में सबसे पहले कहां आकर बसे थे? तो देखिए, आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सैंधो प्रदेश, जो कि पंजाब और अफगानिस्तान का क्षेत्र था, यहां आकर के बसे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो इसका सही जवाब है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसे नदीतमा भी कहा गया है। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। आगे देखते हैं, वैदिक समाज की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो वैदिक समाज की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल या परिवार, जिसका मुखिया कुलफ होता था। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली दो महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन सी थी? इसका सही जवाब है सभा और समिति। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में सभा और समिति को किसकी दो पुत्रियां कहा गया है? इसका सही जवाब है प्रजापति की, जो कि अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में पशुओं की चोरी के लिए प्रसिद्ध व्यापारी क्या कहलाते थे? तो इसको बोलते थे पड़ी, पड़ी बोलते थे। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो गाय और निष्क, सोने का भूषण का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था जो वनस्पति से बनाया जाता था? तो इसका सही जवाब है सोमरस। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब है पशुपालन, जो कि दूसरा मुख्य व्यवसाय कृषि था। पहला जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन और दूसरा मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। आगे देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है 7वें मंडल में। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुशड़ी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। 10 राज युद्ध में किस राजा की विजय हुई थी? इसका सही जवाब है भारत जन के राजा सुदास की। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याएं जो वेदों का अध्ययन करती थी क्या कहलाती थी? तो इसको अमाजु कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो कन्याएं अविवाहित रहती थी आजीवन, उनको वेदों का अध्ययन करती थी, उनको क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में अधन्या, जिसे ना मरने योग्य, किसे कहा गया है? तो इसे गाय को कहा गया है। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी और प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी और प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता था। इन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में इंद्र के लिए सबसे सूक्तों की रचना की गई है। कितने सूक्तों की रचना की गई है? तो 250। आपको याद रखना है, 250 सूक्त की रचनाएं की गई है। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में अग्नि देवता के लिए कितने सूक्त थे? तो 200 सूक्त। ऋग्वैदिक काल में युद्ध का नेता और वर्षा का देवता किसे माना जाता था? तो इंद्र को माना जाता था। आगे देखते हैं, ऋतु, सत्य और नैतिक व्यवस्था का प्रधान किस देवता को माना गया था? यानी ऋतु का
देवता किसे माना गया था? तो वरुण देवता को। वेदों की कुल संख्या कितनी है? आप सभी को पता है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन से 3 वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो तीसरे मंडल में वर्णित है, आपको याद रखना है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो महर्षि विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार चतुर्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो वर्णों का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु या होता कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। आगे देखते हैं, सामवेद की रचनाओं का गान करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? तो इसको अथर्ववेद कहा जाता है। आगे देखते हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो आपको याद रखना है अथर्ववेद में। किस वेद की रचना सबसे अंत में हुई थी? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई थी, बाद में हुई थी। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषद मुख्य रूप से किस भाषा पर आधारित पुस्तकें हैं? तो दर्शन यानी कि फिलॉसफी पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। आगे देखते हैं, यम और नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। आगे देखते हैं, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई? तो 6 वेदांगों की रचना की गई, आपको याद रखना है। 6 वेदांग हैं, कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण माना जाता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में ही मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के अतिरिक्त और किस ग्रंथ में मिलता है? तो यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख है। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता क्या थी जिसने सामाजिक आर्थिक जीवन बदल दिया? तो लोहे की खोज और उसका व्यापक उपयोग था। आगे देखते हैं, भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से लगभग 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता सबसे प्रिय हो गए थे? तो प्रजापति, जो सृष्टि के निर्माण करता है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे अधिक प्रिय हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म न होकर क्या हो गया था? तो जन्म आधारित। ऋग्वैदिक काल में यह कर्म आधारित थी। किस उपनिषद में पहली बार चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता है? तो जाबालोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था?
तो राजसूग यज्ञ किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजसूग यज्ञ किस काल में किया जाता था, तो उत्तर वैदिक काल में। साम्राज्य विस्तार और शक्ति प्रदर्शन के लिए राजा द्वारा कौन सा यज्ञ किया जाता था जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, देखिए अश्वमेध यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में निशंक और शतमान क्या है, तो मुद्रा की इकाइयां हैं। उत्तर वैदिक काल में निशंक और शतमान क्या है, तो मुद्रा की इकाइयां हैं, सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के लोग किस प्रकार के बर्तनों का मुख्य रूप से प्रयोग करते थे, तो चित्रित धूसर वृद्ध भांड बर्तनों का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं, किस वेद में सभा को नरिष्ठा अर्थात सामूहिक वाद विवाद जो अनुल्लंघनीय हो कहा गया है, इसका सही जवाब है अथर्ववेद में। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो भागदूत कहा जाता था। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में पासे के खेल में राजा का सहयोगी क्या कहलाता था, तो अक्षवाप कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में पासे के खेल में राजा का सहयोगी क्या कहलाता था, तो अक्षवाप कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था, शीर, और हल से बनी रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को शीर और हल से बनी रेखा को सीता कहा जाता था। गोत्र संस्था का जन्म किस काल में हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या था, गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या था, तो वह स्थान जहां पूरे कुल का गोधान पाला जाता था उस स्थान को गोत्र कहा जाता था। आगे देखते हैं, किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, इसका सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। आगे देखते हैं, वेदों के गद्य भाग या व्याख्यात्मक ग्रंथों को क्या कहा जाता है, तो ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद का कौशिकी और ऐतराय क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यजुर्वेद का। यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपद किस वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, तो अथर्ववेद का। गोपद किस वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, तो अथर्ववेद। वनों में रचे जाने वाले दार्शनिक ग्रंथों को क्या कहा जाता है, तो आरण्यक कहा जाता था। वनों में रचे जाने वाले दार्शनिक ग्रंथों क्या कहा जाता है, तो आरण्यक कहा जाता था। आगे देखते हैं, किस वेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, तो इसका सही जवाब है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में पुरुषों के लिए कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, इसका सही जवाब है 8 प्रकार के विवाह। ऋग्वेद में कुंभा किस नदी का प्राचीन नाम है, तो काबुल नदी, अफगानिस्तान। ऋग्वेद में कुंभा किस नदी का प्राचीन नाम है, तो काबुल नदी, अफगानिस्तान। विशास्ता किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है, तो झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असनी किस आधुनिक नदी का वैदिक नाम है, तो चिनाब नदी। आधुनिक व्यास नदी को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, आधुनिक व्यास नदी को ऋग्वैदिक काल में विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। सुतुद्री किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है, तो सतलज नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंडक नदी का पौराणिक या वैदिक नाम क्या था, तो गंडक नदी का पौराणिक या वैदिक नाम सदानीरा था। भारतीय दर्शनों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है, तो 6 है। भारतीय दर्शनों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है, तो 6 है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो महर्षि कपिल। यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो महर्षि गौतम। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो महर्षि कणाद। इन्हें परमाणु अविभाज्यता का
जनक भी माना जाता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि जैमिनी, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि बदरायण। आगे देखते हैं ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद। आगे देखते हैं सामवेद के उपवेद का नाम क्या है? तो सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यजुर्वेद का उपवेद कौन सा माना जाता है? तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं शिल्प वेद या स्थापत्य वेद किस वेद का उपवेद है? इसका सही जवाब है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास पुराण को पंचम वेद किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है छंदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्य रूप से किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्य रूप से बलि और कर्म कांड में विश्वास करती थी। आगे देखते हैं वैदिक काल में दुहिता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही जवाब है पुत्री के लिए, क्योंकि वह गाय दोहने का कार्य करती थी, इसलिए वैदिक काल में दुहिता शब्द का प्रयोग पुत्री के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार आया है? इसका सही जवाब है 3 बार। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? आप सभी को याद है जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। रामायण की रचना किसने की थी, जिसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। आगे देखते हैं अवेस्ता किस देश का धार्मिक ग्रंथ है जिसकी बातें ऋग्वेद से बहुत मिलती जुलती है? इसका सही जवाब है ईरान, फारसी धर्म का ग्रंथ। साथियों इसी तरीके का नेक्स्ट एमसीक्यू पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।